पॉलीबायोजेट कैप्सूल के बारे में कि पॉलीबायोजेट में आप लोगों को जिंक, विटामिन ई एंड सी, पॉलिक एसिड बी कम्प्लेक्स इसमें पाया जाता है और ये असल की मार्टेंडो कंपनी का है और ये आप लोग हेयर फॉल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों को अगर बाल सफ़ेद हो तो उसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है और या फिर आप लोगों को बाल वीक हो तो उसके लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप लोगों को चेहरे पर जो चाइयाँ होती है या फिर आप लोगों को चेहरे पर सुर्ख लाने की मदद भी इससे मदद मिल सकता है। तो अगर आप लोगों को चेहरे पर चाइयाँ होती है तो उसके लिए भी बेहतरीन मेडिसिन है। अगर आप लोगों को थकावट महसूस कर रहे हो या फिर आप लोगों को बहुत सी बेचैनी होती है हर वक्त, तो आप लोग समझिए कि आप लोगों को कमज़ोरी भी हो सकता है। तो असल की ये मल्टी विटामिन है, तो आप लोग एक कैप्सूल रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं और ये असल की प्रेगनेंसी में बहुत मुफीद मेडिसिन है। तो औरतों के लिए और मेल के लिए दोनों के लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वंस अ डे मेन टेबलेट आप लोगों को विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन B6, B12 और इसमें आप लोगों को जिंक और जिनसिंग एक्सट्रैक्ट भी आप लोगों को इसमें आप लोगों को मिल सकता है। इसमें ये पाया जाता है मल्टी विटामिन इसमें शामिल है। तो आप लोग थकावट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं वो लोगों को जिन लोगों को थकावट हर वक्त थकावट महसूस करते हैं तो उनके लिए बेहतरीन मेडिसिन है और जो शादीशुदा मर्द है उसके लिए बेहतरीन तोहफा है। तो आप लोग टेस्टोस्टेरोन लेवल हार्मोन्स यानी जब टेस्टोस्टेरोन लेवल आप लोगों को कम हो तो उसको बढ़ाने के लिए आप लोग वंस अ डे टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी वो लोग जो उसका टाइमिंग कम हो बहुत परेशान रहते हैं, हर वक्त ये सोच हर वक्त करते हैं कि हम इसको कैसे बढ़ाएंगे। तो आप बिल्कुल घबराइए मत, आप लोग अपना टाइमिंग यानी बढ़ा सकते हैं इसके वंस अ डे टेबलेट के ज़रिए। आप लोग इसको एक गोली रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेबलेट आप लोग आयरन की कमी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आयरन भी शामिल है, यानी अगर आप लोगों को खून की कमी हो तो उसके लिए बहुत मुफीद मेडिसिन है और स्पेशल मर्द और औरतों दोनों के लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन स्पेशल औरतों के लिए बहुत मुफीद है। स्टार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी में औरतों के लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उन फीमेल जो उसकी माहवारी होती है, यानी माहवारी के दौरान उससे खून निकलता है या खून खारिज होता है तो उसको के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। उस दौरान आप लोग इसको इस्तेमाल करें तो इसके लिए बहुत मुफीद है। और इस तरह आप लोगों को स्किन के लिए भी किसी भी तरह आप लोगों को मसला हो तो उसके लिए भी बहुत मुफीद है। और आप लोगों को क़ुव्वत मुदाफ़अत का मसला हो, यानी आप लोगों को थकावट महसूस करते हो, कमज़ोरी महसूस करते हो तो उसके लिए भी बेहतरीन मेडिसिन है। प्रेमलेट एंड टेबलेट आप लोग माहवारे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ये वीडियो सिर्फ फीमेल्स के लिए है। तो आप लोग के पीरियड्स की जो भी तरह आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो, यानी आप लोगों को पीरियड्स टाइम पर नहीं आता या टाइम से पहले आ जाता है या टाइम के बाद आ जाता है, तो इसके लिए आप लोग प्रेमलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। और या फिर आप लोगों को इम्यूनूरिया के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्यूनूरिया इसको कहते हैं कि हमारी यानी जो फीमेल्स का पीरियड होता है बिल्कुल स्टॉप होता है, तो इसके लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिस्मेनोरिया के लिए भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्मेनोरिया इसको कहते हैं कि जो पेनफुल मेंसेस होते हैं इसके लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो फीमेल जो प्रेगनेंसी नहीं चाहते तो इसके लिए भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। TDS या BD या फिर आप लोगों को डॉक्टर जो भी लिख दे तो आप लोग उसकी मशवरे के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें। वरीन 50 mg यानी डाइक्लोफेनिक सोडियम आप लोग दर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये असल की पेन किलर है। अगर आप लोगों को कमर का दर्द हो, दांत का दर्द हो, सर का दर्द हो या फिर आप लोगों को हाथ पर दर्द है या फिर आप लोगों को कमर का दर्द हो या फिर आप लोगों को टखने में दर्द हो या फिर आप लोगों को जॉइंट्स का दर्द हो या फिर आप लोगों को मसल का दर्द हो, अगर आप लोगों को बॉडी में किसी भी तरह आप लोगों को दर्द होता है तो इसके लिए आप लोग डाइक्लोफेनिक सोडियम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक गोली सुबह और एक गोली शाम को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के बाद। प्रोस्टेट कैप्सूल 0.4 mg इसका कंपोजिशन टिनसोलोसिन है, यानी इसका फार्मूला ये है टिनसोलोसिन। और ये असल की प्रोस्टेट के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी जिन मेल या फीमेल हो या मेल हो, अगर आप लोगों को यूरिन का मसला हो
तो इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि आप लोगों को पेशाब यानी जब यूरिन का मसला हो, अगर आप लोगों को यूरिन बार बार आता है या फिर आप लोगों को यूरिन रुक रुक कर आ जाता है या फिर आप लोग अपनी यूरिन पर काबू नहीं कर पाते, तो इसके लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और या फिर आप लोगों को यूरिन की वजह से अगर आप लोगों को मसाने में दर्द होता है तो इसके लिए आप लोग इसको एक कैप्सूल रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम को खाने के बाद और रात को सोने से पहले आप लोग एक कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg या रेमडेसिविर 500 mg टैबलेट आप लोग आरटीआई यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, यूटीआई इन्फेक्शन के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, टाइफाइड के लिए, पट्टों की बीमारी के लिए, सर्जरी के बाद जख्म हो जाना उसको ठीक करने के लिए, स्किन का इन्फेक्शन, आयरन की वजह से नमूनिया के लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे का इन्फेक्शन और ऐसे आप लोगों को यूरिन का इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, नमूनिया के लिए, नमूनिया के साथ और बुखार से आप लोगों को खांसी होती है जब उसके लिए भी इसको इस्तेमाल की जाती है। और डर्माटाइटिस के लिए यानी स्किन का सुर्ख होना, तो इसके लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जोड़ों का इन्फेक्शन और इसके साथ आप लोगों को डायरिया के लिए भी बेस्ट मेडिसिन है, मुफीद मेडिसिन है। तो इन सब बीमारियों के लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक गोली सुबह और एक शाम को आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइक्लोफेनेक सोडियम एंड डाइक्लोफेनेक पोटाशियम आप लोग देख सकते हैं। वरीन 50 mg और किफ्लाम 50 mg, इन दोनों का फार्मूला बिल्कुल सेम है और एक बीमारी के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इन दोनों में बहुत फ़र्क है। इन दोनों में फ़र्क क्या है आइए जान लेते हैं। कि वरीन यानी डाइक्लोफेनेक सोडियम आप लोग ब्लड प्रेशर मरीज़ के लिए नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो भी ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप लोग ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो तो आप लोग डाइक्लोफेनेक पोटाशियम ले सकते हैं, लेकिन डाइक्लोफेनेक सोडियम आप लोग नहीं ले सकते। और दूसरा फ़र्क इसमें ये है कि डाइक्लोफेनेक पोटाशियम डाइक्लोफेनेक सोडियम से थोड़ा सा तेज़ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ग्लाइपी 430 टैबलेट यानी ग्लिमेफेराइड पायोग्लिटाजोन आप लोग शुगर मरीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शुगर मरीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आप लोगों को ब्लड शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हो, वो कंट्रोल से बाहर है या फिर हद से ज़्यादा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ग्लाइपी 430 टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। डॉक्टर रिकमेंड करता है आप लोग एक गोली रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह नहार मुँह भी, और आप लोग खाने के बाद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंजर 30 mg लेंसोप्राजोल आप लोग मैदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मैदे में किसी भी तरह आप लोगों को प्रॉब्लम हो, जैसे कि आप लोगों को मैदे में दर्द हो, सीने की जलन हो, मैदे की जलन हो, या फिर आप लोग ज़्यादातर गोली खाते हो उसकी वजह से अगर आप लोगों को मैदे में दर्द होता है, तो उसको दूर करने के लिए लिंजर टैबलेट इस्तेमाल की जाती है लेंसोप्राजोल। और अगर आप लोगों को मैदे का तेजाबियत जब बढ़ जाता है तो उसको ख़त्म करने के लिए लेंसोप्राजोल लिंजर टैबलेट आप लोग इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक गोली सुबह और एक शाम को आप लोग नहार मुँह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनवीपी टैबलेट डेक्सिलामिन 10 mg और पैरोडॉक्सिन 10 mg आप लोग प्रेगनेंसी के दौरान वोमिटिंग और नाज़े के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन फीमेल को प्रेगनेंसी के दौरान उल्टियाँ होती हैं या फिर दिल ख़राब होता है, तो उनको स्टॉप करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये इस्तेमाल की जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। खासतौर पर प्रेगनेंसी के दौरान आप लोगों को वोमिटिंग या फिर आप लोगों को दिल ख़राब होता है, तो इसके लिए बहुत मुफीद मेडिसिन है। और साइड इफेक्ट आप लोगों को स्लीपनेस, डिजीनेस, डायरिया, स्टमक अपसेट और ट्रबल स्लीपिंग आप लोगों को ये हो सकता है। और ये आप लोग एक गोली सुबह और एक शाम को नहार मुँह और खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। फार्मूला 28 टैबलेट आप लोग बर्थ कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो शादीशुदा औरतें हैं वो इसको बर्थ कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी हमल को रोकने के लिए इसको इस्तेमाल की जाती है। और अनमेरिड ख़वातीन के लिए भी है। तो अनमेरिड ख़वातीन के लिए आप लोग जब मेंसेस के दौरान आप लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो या दर्द होता है, तो इसके लिए भी, और अगर आप लोगों को चेहरे पर जो दाने होते हैं तो इसके लिए भी इसको इस्तेमाल की जाती है। और या फिर आप लोगों को मेंसेस टाइम पर नहीं आता, टाइम से पहले आ जाता है या टाइम के बाद आ जाता है, तो उसको टाइम पर लाने के लिए इसको इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इसका सही तरीके से इस्तेमाल करने से आप लोगों को पैदा हो जाएगा। अगर आप लोग इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आप लोगों को एक टेबलेट रोज़ाना इस्तेमाल करना होगा। वो भी आप लोग वाइट टेबलेट से शुरू करके ब्राउन टेबलेट पर ख़त्म करना है। वो भी 21 दिन तक आप लोग इसको एक गोली रोज़ाना इस्तेमाल करना होगा। और हर रोज़ आप लोग एक वक्त पर इस्तेमाल करना होगा, या फिर आप लोगों को दोपहर के टाइम पर, या फिर आप लोगों को चाहे शाम टाइम पर आप लोग इसको हर रोज़ एक वक्त पर इस्तेमाल करना होगा, वो भी खाने के बाद।
पेक्सोप्राइम टैबलेट पेक्सोपिनाडिन 60 mg, 120 mg और 180 mg आप लोग एंटी एलर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। जैसा कि आप लोगों को नज़ला, ज़ुकाम, खराश या फिर आप लोगों को बदन में किसी भी तरह आप लोगों को ईचिंग हो तो आप लोग इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप लोगों को मौसम बदलते वक्त आप लोगों को एलर्जी होता है, कोई भी एलर्जी हो तो आप लोग इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप लोगों को नाक बहना या फिर आंखों से पाना, तो इन सब के लिए, इन सब एलर्जी के लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी आप लोग एक टेबलेट रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी रात को सोने से पहले। आप लोग ज़रा एहतियात कीजिए, वो लोग जो ड्राइविंग कर रहे हैं ड्राइविंग के दौरान इस टेबलेट को मत इस्तेमाल करें, इससे ज़रा बचिए, आप लोग एहतियात कीजिए। नॉरफ्लॉक्सिसिन 400 mg ये ओबीएस फार्मा की है, ये असल की एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरिया को मार कर देती है, बैक्टीरिया को स्टॉप कर देता है। तो अगर आप लोगों को यूटीआई का मसला हो यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो तो इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। या फिर आप लोगों को मसाने का इन्फेक्शन, गुर्दों का इन्फेक्शन, अगर आप लोगों को प्रोस्टेट का मसला हो यानी जिन दोस्तों को प्रोस्टेट का मसला हो तो उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। और या फिर आप लोगों को नज़ला, ज़ुकाम हो तो इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। और स्पेशल ये गुनूरिया के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये गुनूरिया हम इसको कहते हैं जो फीमेल में जब 6 के बाद जो उसको विजाना में दर्द होता है या फिर सोजश होता है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम गुनूरिया कहते हैं। तो इसके लिए भी बहुत मुफीद मेडिसिन है, आप लोग एक गोली रोजाना खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कंट्रोल कैप्सूल यानी एसोमेप्राज़ोल ये कॉन्टिनेंटल फार्मा की है और इसकी प्राइस भी बहुत कम है। 200 में आप लोगों को मिल सकता है 40 mg और 20 mg आप लोगों को 120 रुपये में PKR आप लोगों को मिल सकता है हर मेडिकल स्टोर से बासानी। और ये आप लोग मैदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को मैदे पर दर्द होता है या फिर आप लोगों को सीने का जलन हो या फिर आप लोगों को खाने को दिल नहीं करता या फिर आप लोगों को उल्टियाँ होती है या फिर आप लोगों को मैदे में किसी भी तरह आप लोगों को प्रॉब्लम हो या फिर आप लोगों को मैदे में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो आप लोग इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप लोगों को मुँह का जायका चेंज होता है, आप लोगों को कुछ टेस्टी पता ही नहीं चलता तो आप लोग इन सब के लिए, मैदे में आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उन सब के लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो भी आप लोग एक कैप्सूल नहार मुँह आधा घंटे खाने से पहले आधा घंटा या 1 घंटा पहले आप इसको इस्तेमाल करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।